ठेकेदारी के खिलाफ आपकी जो एक दिन का ये भूख हड़ताल थी, इसमें कुछ लोगों के सवाल हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो चेयरमैन को ही इसमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में अभी बहुत सारी जो बाइट ली गई है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये। जैसे ही हमें पता चला कि जो हमारे सफाई कर्मचारी पहले 20-20 साल से 25 साल से निगमों में काम कर रहे हैं, और मुझे याद है एक बार शायद आपने भी आके वहाँ देखा होगा और देखते भी हमारे आयोग में आके, अभी कुछ महिलाएं भी थी यहाँ पे 35 साल उन्होंने सर्विस दी अपनी। पहले उनको पार्ट टाइम रखा गया, फिर डिलीवर बना गया, अब कह दिया तुम घर जाओ, तुम्हारी नौकरी खत्म है, हमने तो प्राइवेट लोगों को दे दिया काम। तो ये बड़े दुख की बात है। और इस ऐतिहासिक मंदिर में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, आज वही लोग भुखमरी कगार पे हैं। कल सरेआम हमारे जो पूर्वी दिल्ली के 2 जोन हैं उनको प्राइवेट कर दिया गया, मतलब वहाँ पे। तो जो लोग परमानेंट होने की बिल्कुल कगार पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल परमानेंट होने वाले हैं, दिवाली को अच्छा मनाना चाहते थे लोग, लेकिन प्राइवेट करके उन्होंने कर दिया। इसलिए अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए तत्काल रोक लगवाने के लिए हमें खुद मजबूर होना पड़ा है, ये सांगठनिक अपना संदेश देने के लिए। इसमें हमारे तमाम लीडर्स भी यहाँ पे मौजूद हुए थे और सबने एक आह्वान किया है कि आने वाले दिनों में अगर इस पर रोकथाम नहीं हो पाते तो सब मिलकर संघर्ष करेंगे। जी, एक सवाल था कि 1.5 साल से भी कम वक्त रह गया निगम के इलेक्शन में, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति भी हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना? देखिए, राजनीति करेंगे, राजनीतिक पार्टी पॉलिसी क्या करती है हमें नहीं पता इस बात का। हमारा जो पद है, कल को मेरे पास जो हमारा सफाई कर्मचारी है जिनका दायित्व हमारे पास में, अगर वो मेरे से आके पूछता है कि चेयरमैन साहब आपके कार्यकाल में ठेकेदारी हुई है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हम अपनी बात पे अटल हैं और इसको हम ठेकेदारी में नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कुछ भी काम करना पड़ेगा, एक बार को अपनी ताकत से अलग हटके भी काम करना पड़ेगा। हम लोग तैयार हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसको बिल्कुल नेस्तनाबूद हम करने के लिए तैयार रहेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी यहाँ पर आए थे, एक लोगों को आस भी जगी है कि भैया आने वाले निगम में आपकी सरकार होती है तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी, इसके लिए क्या? देखिए, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, जो कोई केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली यहाँ पे है, उन्होंने पहले 2017 में पटल पे अपना प्रस्ताव पास कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, लेकिन ये लोग मानते नहीं इस बात को। लिहाजा उन्होंने कहा कि एक बार को अगर हमारी सरकार बनती है यहाँ पे तो उसमें तो कहने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, निगम में भी सरकार एक जैसी होनी चाहिए और दिल्ली सरकार में भी तो कुछ बात बन सकती है। तो ऐसा कहकर उन्होंने कहा है और हमें कहा कि भूखे मरने से काम नहीं चलने वाला हमारा। लिहाजा उन्होंने अनशन तोड़वाया है। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके रहते हुए उनकी सरकार द्वारा गठित जो हमारा ये आयोग है, इसके जो चेयरमैन मेंबर यहाँ भोंगल बैठे, तो उन्हें बड़ा दुख लगा। वो स्वयं आए वहाँ पे और हमें उन्होंने कहा कि भी ऐसे भूखे मरने से काम नहीं बनने वाला, मिलके संवैधानिक ताकतों के साथ में हम लड़ाई करेंगे। अपने सफाई सैनिकों के हक और अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम में शासित बीजेपी द्वारा निरंतर रूप से सफाई सैनिकों का जो बहिष्कार किया जा रहा है और जो निजीकरण किया जा रहा है और जो उनका हक अधिकार का दमन किया जा रहा है, उसके विरोध में, और भाई जो आज हमारे हाथरस की बेटी है मनीषा, उसको श्रद्धांजलि रूप में देने के लिए यहाँ आज एक दिन के भूख हड़ताल पे, अनशन पे आज हम उपस्थित थे। उसमें सब बातें ध्यान में रखते हुए यही बात निकल के आती है कि 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी शासित जो निगम प्रशासन है, वो इस देश के, इस दिल्ली के सफाई सैनिकों के हक और अधिकार का हनन और शोषण कर रही है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज एक दिन के भूख हड़ताल पे तमाम दिल्ली के बड़े संगठन, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन यहाँ एकत्रित हुए। सभी ने समर्थन भी किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो मजदूरों के मसीहा हैं, जो वाल्मीकि समाज का एक एहसान मानते हैं कि उनकी वजह से आज मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वो बने, उन्होंने आके इस अनशन को जूस पिला के समापन किया। उनका मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आए हुए समस्त सफाई सैनिकों को और उनके समस्त संगठनों को, पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कदम से कदम मिलाकर इस पावन धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर, वाल्मीकि मंदिर पचकुइयां पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करी। जैसा कि आपने सुना है, ये थे आयोग के सदस्य रविशंकर जी।